हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल अभी अपडेट पे। आप सभी के लिए फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियो लेके आए। फ्रेंड इस वीडियो में बात करेंगे जो सभी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं हमारे पास पद परिचय को लेकर। सीबीएसई बोर्ड 2020 में जो एग्ज़ामिनेशन आपका हो रहा है क्लास 10th के स्टूडेंट्स का, उन सभी के लिए सभी स्टूडेंट्स के डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं पद परिचय की ये इम्पॉर्टेंट वीडियो। इसमें सभी स्टूडेंट्स का जो 29 फेब को आपका एग्जामिनेशन होने वाला पद परिचय के रिगार्डिंग कुछ बार से स्टूडेंट के पास हमारे पास कमेंट आ रहे हैं सर पद परिचय को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बता दीजिए। फ्रेंड पद परिचय से रिलेटेड आपके हिंदी व्याकरण में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड 4 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। पहली बार चैनल पे विजिट करना है तो चैनल अभी अपडेट को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल का आइकन क्लिक कर दीजिए। और स्टार्ट करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी स्टूडेंट के डिमांड पर पद परिचय की ये वीडियो। इससे बता दें फ्रेंड, पहले हम लोग आप सभी के साथ बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस आप सभी के लिए ला चुके हैं आपके 2020 के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जैसा आप सभी ने देखा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जो हमने आप सभी के साथ 4 से 5 वीडियो से आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहली वीडियो हैज़ पार्ट 1 में आपको जस्ट बता दो, स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड। उससे पहले बता दूँ, हैज़ पार्ट 1 हमने एक डिस्कस किया था जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कृतिका के रिगार्डिंग डिस्कस किया है। हैज़ पार्ट 2 जिसमें हम लोगों ने क्षितिज के बुक का आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है। हैज़ पार्ट 3 में आपके लिए मोस्ट आपकी डिमांड पे आपके संचयन के जो थी फ्रेंड बुक जो भाग 2 के स्टूडेंट्स की, उनकी डिमांड पे डिस्कस किया। और हैज़ पार्ट 4 में आप सभी के लिए जो हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जो टॉपिक जो रस से रिलेटेड है, रस पहचानने के लिए रस के भेद, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस किया है। फ्रेंड आप लोगों ने नहीं देखा ये सारी वीडियो तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सभी स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है हैज़ पॉइंट 5 हमने और वीडियो बनाई जिसमें हमने देखा सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी हैज़ पार्ट 1, हैज़ पार्ट 2, हैज़ पार्ट 3 के कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पे हम लोगों ने देखा आंसर्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी सर आंसर्स भी इनके बता दिए, हमें किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना है। तो फ्रेंड हैज़ पार्ट 5 में हमने उसको डिस्कस किया। और फ्रेंड मिल रहा है फ्रेंड अब ये हैज़ पार्ट 6 है, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके पद परिचय, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स से, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे आपके लिए लाए हुए हैं। तो पद परिचय के रिगार्डिंग क्या चीज़ें आपको कैसे पहचानेंगे पद परिचय, कौन सा पद परिचय है, कौन से वाक्य, और साथ साथ यहाँ पे आपके साथ प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड हमारे पास प्रैक्टिस सेट भी है, हम प्रैक्टिस सेट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल ऑल ओवर 15 क्वेश्चन है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पद परिचय। पद परिचय वर्ड सुनकर ही सभी स्टूडेंट्स के मन में खौफ आ जाता है। और पद परिचय कैसे हम सिक्योर करें, क्लास 10th के स्टूडेंट 4 मार्क्स उनको यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, लेकिन ये 4 मार्क्स के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स से परेशान हो रहे हैं। तो चलते हैं और देखते हैं उनके सारे डाउट्स और सारी डिमांड पे 4 मार्क्स कैसे गेन करना है आपको पद परिचय से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पद और परिचय होता क्या है, सभी स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। फिर हालांकि इस पर क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं पद परिचय होता क्या है, पहले समझते हैं। पद मीन्स क्या होता है, वाक्यों में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द, जो शब्द से मिलकर जो वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो जो शब्द यहाँ पे प्रयुक्त किए गए उन शब्द को मिलाकर आपके पद परिचय यहाँ से आपको जो होता है पद जो पूछा जाता है, वाक्यों में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द के सार्थक शब्द को हम लोग पद कहते हैं। फिर बात करते हैं परिचय क्या होता है, फिर उन शब्द की उसकी विशेषता, उसके बारे में लिंग कौन सा है, सर्वनाम क्या है, आपकी बात करें यहाँ पे वाक्य कौन सा है, विशेषण क्या है, वचन कौन सा है, कारक क्या है, संबंध क्या है आपके वाक्य से। तो ये सारी चीज़ों को जब परिचय उसका करते हैं तो उसको हम लोग परिचय कहते हैं। पद परिचय उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं आगे, एंड मूव करते हैं आगे और देखते हैं आपके पद परिचय के बारे में के बाद। उसके बाद देखते हैं पद के भेद, पद के कितने भेद होते हैं। पद के फ्रेंड आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। फ्रेंड आपके यहाँ पे 5 भेद होते हैं आपके पद के प्रकार, जो आपके मुख्यतः पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलते हैं फ्रेंड, जैसे कि आपको जैसे कोई वर्ड आ गया संज्ञा, संज्ञा से आपसे कैसे आपका पद है आपका संज्ञा, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो उसके परिचय देना तो कैसे देंगे, देखते हैं फ्रेंड। स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं, 1 बाय 1 सब कुछ आपको डिस्कस करेंगे। जैसे आपका उदाहरण में आपको बता दूं फिर संज्ञा के भेद, जैसे आपको कोई वर्ड आ गया संज्ञा के भेद, तो उसका अगर परिचय आपको देना है तो कैसे देंगे। तो फिर देखते हैं संज्ञा अगर आपको, तो संज्ञा के जैसे आपने भेद बता दिया कौन सा भेद है, तो उसमें आपको बताना होगा लिंग, वचन,
कारक, संबंध, ये सारी चीज़ आपको बतानी रहती है परिचय देते समय। तो फिर उदाहरण के लिए आपको बात करें तो सबसे पहले उदाहरण आपको मैंने दे दिया कि उदाहरण जैसे आपका सीता कापी पे पढ़ती है, कापी से पढ़ती है, देख रहे हैं फ्रेंड। तो सीता यहाँ पे अंडरलाइन है, तो सीता क्या है आप बता सकते हैं, क्या है फ्रेंड? सीता आपका यहाँ पे व्यक्तिवाचक आपका है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपके भेद भी आपको अगर कोई आ जाए सेंटेंस में तो क्या लिखना होगा वाक्य में? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये आपके आपके 4 प्रकार के हो गए फ्रेंड, या 5वां प्रकार के आपके संज्ञा के भेद हो गए। तो फ्रेंड आप भी इस तरीके से आपको अगर संज्ञा अगर आ गए तो संज्ञा के भेद आप लिख सकते हैं। और फिर उसके लिंग कौन सा है तो देख सकते हैं सीता कौन क्या है फ्रेंड आपकी, ये स्त्रीलिंग है फ्रेंड। इस तरीके से वचन क्या है तो सीता कापी से पढ़ती है, तो सीता कौन सी है फ्रेंड आपकी? एक वचन, बहुवचन, एक वचन है। कारक भी इस तरह से पता कर सकते हैं, संबंध भी पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड आपको। तो फ्रेंड मूव करते हैं फ्रेंड्स, आपने देख लिया है इस तरीके से उदाहरण। अब फिर हम लोग आप जैसे कि संज्ञा क्या देखते हैं, अब सर्वनाम का भी देख लेते हैं। सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम में फ्रेंड ये आपको मैं बता रहा हूँ पद परिचय आपको पहचानने के लिए, आगे तो कैसे पहचानेंगे आप पहले समझ लीजिए। संज्ञा का, सर्वनाम का, आपका विशेषण का, क्रिया और अव्यय, इस तरह के पद के प्रकार होते हैं। तो फिर इन पदों के प्रकारों पर अंडरलाइन आपके कहीं भी हो सकता है, तो उसको कैसे पहचानना आपको पहले समझ लिए। तो फ्रेंड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी कर पाएंगे जब अगर आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दिए, इस वीडियो को मैक्सिमम चैनल को शेयर कर दिए। काफ़ी स्टूडेंट्स के पास डाउट आ रहे हैं मेरे पास कि सर बस हमें आप पद परिचय के बारे में बता दिए, कैसे हमें 4 मार्क्स ये लाने हैं। तो मैं उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड कोई आपको डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें जस्ट कमेंट कर दिया। फिर यहाँ पे सर्वनाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वनाम के जैसे आपका आ गया, तुम्हें पुस्तक ध्यान से पढ़नी चाहिए। तो फ्रेंड तुम्हें क्या आपका ये सर्वनाम है, तो फिर इसको आपको बताना होगा कि सर्वनाम के भेद क्या हैं, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक, संबंध, सब कुछ आपको परिचय में लिखना होगा। तो फ्रेंड आपको देखते थे सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। तो सर्वनाम के भेद आपके पुरुषवाचक, निजीवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक आपके सर्वनाम के भेद होते हैं। तो फिर इस तरीके से आप यहाँ पे पद के परिचय भी आपको यहाँ पे लिख सकते हैं उसके देते समय सर्वनाम के भेद के बाद। अब बात करें विशेषण, तो विशेषण में भी कुछ इसी तरीके से आ सकते हैं। विशेषण के भेद क्या होते हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। विशेषण के भेद आपके फिर गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक, फ्रेंड ये आपके विशेषण के भेद भी इस तरीके से आप बता सकते हैं। और इसमें भी आपको कोई वाक्य में आपका पूछ दिया गया लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक क्या है, संबंध क्या है, आप यहाँ से बता सकते हैं। तो फ्रेंड मूव करते हैं आगे। विशेषण में भी फ्रेंड इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग विशेषण के उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका आ जाए फ्रेंड आपको लिखना है यहाँ पे बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए थे। तो फिर इसमें आपको बताना है विशेषण, पुल्लिंग कौन, फिर लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, अनिश्चित वाचक कौन सा है, फिर ये सब कुछ आपको बताना है। फिर उदाहरण आपको बता दो विशेषण के, जैसे आपके आ सकते हैं बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए थे। तो फिर यहाँ पे आपको बता सकते हैं इस तरीके से। फिर आगे मूव करें, इसी तरीके से आप क्रिया में भी पूछा जा सकता है। क्रिया के भेद अगर आपको क्रिया को आ गया फिर, तो क्रिया के आपके भेद कौन कौन से होते हैं? फिर 2 होते हैं, फिर अकर्मक और सकर्मक, आप 2 आप इनको लिख सकते हो। फिर इसमें आप लिंग बता सकते हो, वाचक बता सकते हो, और ये सब कुछ आप यहाँ से ऐसे बता सकते हो। फिर आगे मूव करते हैं, जैसे अव्यय को देख लेते हैं। अव्यय के पद परिचय अगर आपका आ गया तो उसके भेद देख लेते हैं। अव्यय का स्थानवाचक, रीतिवाचक और कालवाचक, परिमाणवाचक और दिशावाचक होते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से आप अव्यय के भेद भी आपके पद परिचय भी दे सकते हैं। अव्यय के मैंने बता ही दिया फ्रेंड आपको, ये 5 भेद होते हैं। फ्रेंड इस तरीके से आप इनके लिंक भी बता सकते हो, वाचक कारक भी बता सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो, किस तरीके से आपको यहाँ पे सब कुछ मेंशन करना है। फ्रेंड आपको समझ में आएगा, पद परिचय इसी तरीके से देना है। फ्रेंड जल्दी से चलते हैं और देखते हैं आगे। फ्रेंड आप सभी के लिए हम एक प्रैक्टिस सेट लाएँ। अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ, हम पूरा वीडियो में आप प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या होता है आपका पद परिचय। हमने सबसे पहले डिस्कस किया, इसके बाद हमने डिस्कस किया पद के प्रकार क्या होता है, फिर उसके आपके पद के प्रकार कितने होते हैं। फिर जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। फिर अब जैसे आपका पद हो गया संज्ञा, तो संज्ञा के आपको क्या क्या पूछा जाता है परिचय देते समय, तो संज्ञा के आपको भेद बताना होगा, लिंग बताना होगा, वचन, कारक, संबंध उसका क्या होता है उस वाक्य से। तो फिर ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होगी अगर इस तरीके से आपका पद का प्रकार में या फिर पद के परिचय में आपको कोई भी वाक्य का को देना है तो। फिर अगर आगे बात करते हैं, इसके बाद
अब इसी तरीके से आपका सर्वनाम का आ गया पद के प्रकार। तो फिर अगर आपका पद हो गया सर्वनाम, तो इसमें भी आपको बताना होगा सर्वनाम के भेद क्या होंगे, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक क्या है, संबंध क्या है उनके। तो फिर इस तरीके से आप सब कुछ में आप पता कर सकते हो सभी पदों में। तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय के भेद मैंने बता दिए हैं। और लिंग आप पता कर सकते हो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन भी आपको मालूम, एक वचन, बहुवाचक, और कारक भी कर्ता ने कर्म कार्य पर, ये सब भी आप पता कर सकते हो, और संबंध भी आप बता सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दिए। फिर बहुत हेल्पफुल होने वाली ये वीडियो आप सभी के लिए, वेरी हेल्प होगी फ्रेंड आप सभी को। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा, आपका पद परिचय पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, 4 मार्क्स आपको सिक्योर हो जाएंगे। चलते हैं फ्रेंड देखते हैं। जैसे फ्रेंड आप पहला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, पहला प्रश्न में आपको लिखा है बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए थे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको जैसे लिखा है और यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है बहुत पे, तो बहुत क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो फिर बहुत आपका जो ये कौन सा पद है आप बता सकते हैं, ये एक तरह का विशेषण है। फिर विशेषण है। फिर लिंग कौन सा है इसमें आपको पूछा गया, तो फिर आप लिंग बता सकते हो, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए, तो ये पुल्लिंग है। बहुत से लोग, लोग आपको बोला गया तो ये आपके पुल्लिंग हो गया। फिर और आपके बहुत बोला गया है तो आपको यहाँ पे वचन कौन सा है, तो बहुवाचक है, आप समझ सकते हैं। और इसके बाद आप ये अनिश्चित संख्यावाचक है आपका। फिर आपका ये आपका कारक और संबंध भी आप बता सकते हो। तो फिर इस तरीके से आपको सभी कुछ यहाँ पे बहुत का आपको बताना है, पद परिचय इसी को कहते हैं। तो फिर आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आप कमेंट करते रहिएगा। जैसे लिखा है आपको बिरबल अकबर के मंत्री थे, तो फिर आप बिरबल अकबर के मंत्री थे, अकबर का आपका पद परिचय पूछ दिया। फिर आप कमेंट करते आप क्या लिख रहे हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कमेंट करते रहिए, आपको मैं बता रहा हूँ क्या होगा इसका करेक्ट। तो अकबर का, जैसे अकबर क्या है, तो फिर अकबर क्या है आपका, कौन से आपका ये पद है, तो फिर ये आपका संज्ञा है। तो संज्ञा के भेद में कौन सा, फिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा फिर आपका ये वचन है, फिर आपका ये आपका वचन कौन सा, फिर एक वचन है। लिंग कौन सा है, अकबर, फिर कौन सा था, अकबर के मंत्री थे बिरबल, तो फिर ये कौन सा है, पुल्लिंग है आपका। फिर ये आपका इसके बाद कारक क्या है, फिर कर्म कारक है ये। तो फिर इस तरीके से आपको सभी कुछ देनी होगी आपको। ये आपके सेकंड में बात किया जाए अकबर में, तो उम्मीद करते हैं आपको इस सेकंड में प्रश्न समझ में आ गया। और थर्ड प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर थर्ड प्रश्न है आपका, ताजमहल का सौंदर्य दर्शनीय होता है। तो सौंदर्य होता है, दर्शनीय होता है, सौंदर्य होता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा आपका पद है, तो फिर ये अकर्मक है। क्रिया है, ये कौन सा काल, फिर वर्तमान काल है। लिंग कौन सा है, फिर यहाँ पे ताजमहल का सौंदर्य दर्शनीय होता है। तो फिर यहाँ पे जो वचन होगा एक वचन होगा। लिंग कौन सा होगा, फिर यहाँ ताजमहल का सौंदर्य दर्शनीय होता है, तो फिर यहाँ पे पुल्लिंग होगा। फिर इस तरीके से आपको ये सभी चीज़ें बतानी हैं। फिर बात करते हैं अगले पद, जो अगला प्रश्न है फिर आपका, तेजस ने भोजन कर लिया। तो तेजस क्या है, तेजस आपका क्या है, फिर यहाँ पे आपका तेजस एक तरह का संज्ञा है। संज्ञा के भेद में कौन सा फिर भेद है आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग क्या है, पुल्लिंग है। और आपका फिर वचन कौन सा है, एक वचन है। और कारक क्या है, फिर आपका कर्ता कारक है। तो फिर इस तरीके से आपको सारी चीज़ें इसका लिखना होगा। अगले बात के अगले प्रश्न की तरफ। फिर अगला प्रश्न आपका पांचवा बोलता है कि देव और देवांगी भाई बहन हैं। तो फिर देव और देवांगी, तो फिर यहाँ पे और बोल दिया गया। और क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, और पे आपके अंडरलाइन किया गया है। फिर यहाँ पे और आपका एक तरह का समुच्चय बोधक अव्यय है। और यहाँ पे ये बात किया और क्या, फिर ये समाधिकारण योजक है। तो फिर इस तरीके से आप बता सकते हैं। मूव करते हैं अगले छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है आपका, फिर यश बहुत शरारती लड़का है। तो बहुत आपसे पूछ दिया गया, बहुत क्या है, फिर यहाँ पे आपका बहुत क्या है। फिर बहुत बात करें तो बहुत एक तरह का आपका प्रविशेषण है। बहुत क्या एक तरह प्रविशेषण है। और लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। वचन क्या है, एक वचन है। और फिर यहाँ पे कर्म कारक है ये। और शरारती का क्या है, फिर एक तरह का विशेषता है। शरारती क्या है, फिर विशेषता है। आपको समझ में आ गया। फिर शरारती लड़के की विशेषता फिर होती है, तो इस तरीके से शरारती क्या है, आपकी विशेषता होती है। मूव करते हैं अगले सातवें प्रश्न की तरफ। जो आपका सातवां प्रश्न है वो आपका बोलता है, फिर यहाँ पे राजू ने उसे बहुत मारा।
फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे इसमें आपका उसे बोला गया है, उसे क्या है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो उसे आपका यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है। और बात करें ये क्या अन्य पुरुष है, और वचन कौन सा है, एक वचन है। कारक क्या है, फिर आपका यहाँ पे कर्म कारक है। और मारा क्या है, फिर यहाँ पे क्रिया का कर्म है। लिखा है फिर यहाँ पे राजू ने उसे मारा, तो उसका कर्म है। फिर उम्मीद करते हैं इस तरह से चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। बात करते हैं उम्मीद समझ में आ रहा तो प्लीज़ चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट के पास, जैसे सारे स्टूडेंट्स को मालूम हो जाए पद परिचय किस तरीके से करना है, उनके प्रकार, और हमने सब कुछ डिस्कस किया इस वीडियो में। बात करते हैं आपके अगले 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है आपका कि बच्चे बातें कर रहे थे। बच्चे बातें कर रहे थे, तो इसमें क्या है फिर आपका, तो बच्चे बातें कर रहे थे, अंडरलाइन किया गया। फिर किस पे बातें कर रहे थे, इसमें बात करें तो बातें कर रहे थे क्या है, फिर आपका अकर्मक क्रिया है और पूर्ण भूतकाल पुल्लिंग है ये। और बात करें वचन कौन सा है, ये बहुवचन है। और ये अव्यय कौन सा, फिर यहाँ पे कृतवाचक है। और बच्चे बच्चे क्या फिर यहाँ पे कर्ता का क्रिया है। फिर इस तरीके से आपको बात करनी है। बात करते हैं सरल। 9वां प्रश्न आपका कहता है फिर यहाँ पे सरल पुत्री के पास, बात करते हैं फिर 9वां प्रश्न है आपका सरला पुत्री के पास जयपुर गई। तो सरला क्या है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं सरला पूछा गया है, तो सरला क्या है, फिर यहाँ पे सरला क्या है, यहाँ पे कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और लिंग कौन सा है, सरला पुत्री है, तो फिर एक तरह के स्त्रीलिंग है ये। वचन कौन सा है, एक वचन है। कारक कौन सा, कर्ता कारक है, फिर कर्ता कारक है। और गई क्या है, फिर यहाँ पे गई क्रिया का कर्ता है। समझ में आ गया आपको। बात करते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है आपका मैं पढ़कर बाजार जाऊंगी। मैं पढ़कर बाजार जाऊंगी, फिर यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ से पूछा गया मैं क्या है, तो मैं आपका यहाँ पे फिर बात करें मैं पढ़कर बाजार जाऊंगी, फिर मैं यहाँ पे क्या है आपसे पूछा गया। तो फिर अगर इस तरीके से आपको प्रश्न आ रहे हैं तो मैं आपको होगा यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। और लिंग कौन सा है, ये एक तरह का स्त्रीलिंग है। वचन क्या है, एक वचन है। कर्ता क्या, फिर कर्ता कारक है। और जाऊंगी क्रिया का कर्ता है, क्रिया का करता है। फिर उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर इस तरीके से आपको पद का परिचय आपको देना है। तो उम्मीद करते हैं फिर हम लोगों ने जो 10 प्रश्न आपसे डिस्कस किए आपको समझ में आ गए होंगे। फिर ये पहला प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के, फिर आप देख सकते हैं फिर से आप स्क्रीनशॉट लिए, आप लोग खुद से प्रैक्टिस किए इस वीडियो का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का और आपको प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं, फिर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा आप लोग कोशिश कीजिए। और यहाँ पे जो मैं और आगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, इन 5 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस के आंसर आपके साथ डिस्कस किए जाएं। फिर 11 से 15 तक और हमारे पास प्रश्न है। इन 15 क्वेश्चंस तक जो 5 क्वेश्चन है इनके आंसर्स आप लोग जस्ट कमेंट कर दीजिए और आपके क्या आंसर्स होंगे और आपकी क्या डिमांड है, आगे आप क्या चाहते हो। हैज़ पार्ट 2 हमको लाना चाहिए पद परिचय का या नहीं, ये सारी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तो फिर उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आपको समझ में आ गई। और प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिए, फिर प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पद परिचय समझ में आ जाएगा और सॉल्व आप लोग कर लेंगे और 4 मार्क्स आप इजीली गेन्स कर सकते हो। छोटी सी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए और 4 मार्क्स आपके यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे, उम्मीद करते हैं। और कोई आपको डाउट होता है इसके रिगार्डिंग हो या फिर इसके अलावा आप सब कुछ हमें आप कमेंट कर दीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। फिर से आपको दिखा, फिर आप लोग इनके प्रैक्टिस कीजिए और इनके आंसर आप जस्ट कमेंट कर दीजिए। 11 से 15 तक 11 पर आपका कहता है जल्दी चलो गाड़ी जाने वाली है। जल्दी यहाँ पे आपको बताना है कौन सा पद है, क्या है, फिर आपको ये सब कुछ आप पता कीजिए। 12वां क्या है, फिर गीता ने पुस्तक पढ़ ली, तो पढ़ पे यहाँ पे टिक लगाया गया है, तो पढ़ के आपको बताना है। मूव करते हैं आगे तीसरे पे, जो आपका जो 13वां प्रश्न है वो है आपका तुम्हें भागवत ध्यान से पढ़नी चाहिए। तो तुम्हें आपसे पूछा गया, तुम्हें क्या है आप बता सकते हैं। फिर 14वां प्रश्न है आपका कि अरे तुम भी आ गए, तो फिर यहाँ आपको बताना है इसका। आगे बात करते हैं फिर जो 15वां प्रश्न है वो आपका कि मैं जब वहाँ पहुँचा तो वर्षा हो रही थी। तो फिर आपको यहाँ बताना है मैं का यहाँ पे आपको बताना। तो उम्मीद करते हैं फिर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और 15 तक आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फिर 11 से 15 तक आपको मैंने होमवर्क दिया, 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए 11 से 15 तक। और बाकी जो 1 से 10 क्वेश्चन थे उनके मैंने सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए हैं। फिर
एक बार आपको समझ में नहीं आता तो 2 बार आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, पद परिचय आपको समझ में आ जाएगा। और देखना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हो हैज़ पार्ट 2 तो आप जस्ट कमेंट कर दिए और इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें आप बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ साथ बेल का आइकन क्लिक कर दिए और इस वीडियो को शेयर कर दिए मैक्सिमम स्टूडेंट के पास, और इस वीडियो को लाइक कीजिए आपको पसंद आया होगा तो। और उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और साथ साथ जिन भी स्टूडेंट ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।